समाज के कमज़ोर वर्गों के नेता रहे। दलितों, पिछड़ों, शोषितों की लड़ाई लगातार लड़ते रहे कि संघर्षशील नेता थे। और यहाँ पर जो संघर्ष करता है, जो उन लोगों की लड़ाई लड़ता है जो समाज के अंतिम व्यक्ति हैं, कमज़ोर व्यक्ति हैं, जो समता, समानता, न्याय और बंधुता की लड़ाई लड़ता है, उनके साथ इतिहास लिखने वाले भी तो वही लोग हैं जो ऐसा चाहते नहीं कि समाज में समानता आए। आज का जो प्रोग्राम था किस उपलक्ष्य में बनाया गया, क्या था प्रोग्राम का उद्देश्य? मैं पहले आप लोगों का धन्यवाद करता हूँ। आज का कार्यक्रम श्रद्धेय राजनारायण जी की 35वीं पुण्यतिथि पर स्मृति दिवस के रूप में ज्ञानपीठ केंद्र 1 स्वरूप पार्क GT रोड साहिबाबाद पर आयोजित किया गया। राजनारायण जी समाज के कमज़ोर वर्गों के नेता रहे। दलितों, पिछड़ों, शोषितों की लड़ाई लगातार लड़ते रहे। और उन्होंने जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था, स्वतंत्रता आंदोलन में, छात्र जीवन में ही कूद पड़े थे। यद्यपि वो MA LLB थे और बहुत संघर्ष किया, यहाँ तक कि बनारस रेलवे स्टेशन को ब्रिटिश सरकार को देश से भगाने के लिए उसमें आग लगा दी। ब्रिटिश सरकार ने उन पर 5000 का इनाम रखा मुर्दा और जिंदा पकड़ने के लिए। इमरजेंसी के दौरान भी राजनारायण जी का बहुत बड़ा अहम योगदान रहा। तो कैसे 1971 में जब श्रीमती इंदिरा गांधी जी के खिलाफ रायबरेली में कोई लड़ने का नेता हिम्मत नहीं जुटा पाया, तो राजनारायण जी लोकसभा का चुनाव लड़े। इंदिरा जी वहाँ पर जीत गईं, लेकिन राजनारायण जी ने उन पर हाई कोर्ट में अनियमितता का काम चुनाव में करने के कारण चुनाव रद्द करने के लिए याचिका दायर कर दी। यहाँ तक कि जो सरकारी अधिकारी थे और सरकारी जीप द्वारा इंदिरा जी की चुनाव में मदद की जा रही थी, उसके सब फोटोग्राफ्स राजनारायण जी के पास थे। याचिका पर जगमोहन लाल सिन्हा न्यायाधीश ने 252 पृष्ठ का फैसला लिखा और राजनारायण जी के हक में फैसला हुआ। इंदिरा जी का चुनाव रद्द हो गया। इंदिरा जी चाहती थी कि मैं इस्तीफा दे दूं, लेकिन कुछ सलाहकारों ने उन्हें गलत राय दी और उन्होंने 25 जून 1975 को इमरजेंसी लगा दी। लोकतंत्र को ख़त्म कर दिया गया। मीडिया से लेकर सभी संवैधानिक संस्थाओं पर नियंत्रण हो गया। देश के सभी विपक्षी पार्टियों के नेता जेल चले गए। 19 महीने बाद
जब इंदिरा जी को बताया गया कि आपके पक्ष में चुनाव है, उन्होंने इमरजेंसी हटा दी और विपक्षी नेता जेल के बाहर हो गए। सभी पार्टियों को मिलाकर जनता पार्टी का गठन हुआ और जनता पार्टी के गठन के साथ देश में लोकसभा का चुनाव हुआ और इंदिरा जी पूरे उत्तर भारत में बुरी तरह पराजित हुई। जनता पार्टी की सरकार बनी। सामाजिक न्याय की लड़ाई जो लड़ी राजनारायण जी ने, लेकिन उसके बावजूद भी ऐसा क्यों है कि गुमनामी में जो है ऐसे ही गुमनामी में चले? इतिहास ने इतने संघर्षशील नेता के साथ न्याय नहीं किया। आप काशी में पैदा हुए थे और काशी विश्वनाथ मंदिर में दलित भाइयों को प्रवेश नहीं करने दिया जाता था। राजनारायण जी ने वहाँ आंदोलन चलाया, लाठीचार्ज हुआ, दूसरे दिन भी आंदोलन चलाया और उसी का परिणाम रहा कि कमज़ोर वर्गों को, दलित भाइयों को काशी विश्वनाथ में प्रवेश मिला। राजनारायण जी ने अपनी जमीन जो उनके हिस्से में थी वो भी उनके यहाँ जो काम करने वाले लोग थे उनमें बांट दिया था। राजनारायण जी चूँकि संघर्षशील नेता थे और यहाँ पर जो संघर्ष करता है, जो उन लोगों की लड़ाई लड़ता है, जो समाज के अंतिम व्यक्ति हैं, कमज़ोर व्यक्ति हैं, जो समता, समानता, न्याय और बंधुता की लड़ाई लड़ता है, उनके साथ इतिहास लिखने वाले भी तो वही लोग हैं जो ऐसा चाहते नहीं कि समाज में समानता आए। तो उन्होंने जो संघर्षशील नेता राजनारायण के जीवन पर प्रकाश अच्छी तरह नहीं डाला, न उनके व्यक्तित्व पर और न कृतित्व पर, और उनके साथ उन्होंने सही निर्णय नहीं लिया।